महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ करके केस की विवेचना करने के लिए जा रही थीं दोपहर के वक्त। तब उन्हें भूख लगती है। तब वो अपने ड्राइवर से कहती हैं कि पड़ोस में जो होटल है आज वहीं खाना खा के चलते हैं, पता नहीं शाम तक कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम खाना बनाएंगे रूम पर, इसलिए आज का खाना यहीं खा लेते हैं। वो दरोगा जैसे ही होटल में प्रवेश करती हैं और होटल में जाकर के जब वो देखती हैं तो एक व्यक्ति वहां बर्तन धो रहा था, बर्तन मांज रहा था, और जैसे ही उस व्यक्ति पर उनकी नजर पड़ती है तो एकदम से होश खराब हो जाते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खसक जाती है और आंखों से आंसू टप टप जमीन पर गिरने लगते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल ये घटना एक साधारण से परिवार की है जहां सत्यवान अपनी पत्नी काव्या के साथ शहर में रह रहा था और काव्या की इच्छा ये थी कि मैं कुछ पढ़ लिख कर करके कुछ सरकारी काम काज करने लगूं, कोई नौकरी मुझे मिल जाए, सरकारी दफ्तर में कोई काम मिल जाए, ये उसका विचार था जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाए। लेकिन सत्यवान कंपनी में काम करता था शहर में, केवल 10,000 रुपये महीने उसे मिलते थे। तब उसने अपने पति सत्यवान से कहा कि देखो, मेरी इच्छा है कि मैं आगे कुछ और पढ़ाई करूं और जब पढ़ाई कर लूंगी तो कोई ना कोई जॉब मुझे जरूर मिल जाएगी, कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। सत्यवान अपनी पत्नी की बात को नहीं टाल सका, कहने लगा ठीक है, 10,000 रुपये मिलते हैं, जो भी पैसा बचेगा मैं तुम्हारी पढ़ाई में खर्च कर दूंगा। क्योंकि सत्यवान की जो पत्नी काव्या थी वो अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। सत्यवान ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और पढ़ाने लिखने के बाद में पेपर में जगह निकलती हैं पुलिस की। काव्या काफी पढ़ लिख जाती है, तब वह पुलिस में फॉर्म अप्लाई कर देती है और सिलेक्शन उसका हो जाता है। सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के पद पर वो नियुक्त हो जाती है। अब तो सत्यवान और काव्या बड़े खुश होते हैं कि हम सरकारी नौकर बन गए, दरोगा बन गई। काव्या बड़ी प्रसन्न है, सत्यवान भी बड़े खुश हैं और वो अपने सभी मिलने वाले यार दोस्तों को फोन करके बताते हैं कि हमारी पत्नी दरोगा बन चुकी है, सरकारी नौकरी लग चुकी है उनकी। बड़े खुश हैं। अब सभी लोग उनके घर आने शुरू हो जाते हैं। जो भी रिश्तेदार आता है वो काव्या को बधाई देता है कि बधाई हो आपको, आप तो दरोगा बन गई हैं। मिलने वाले आते हैं, वो भी काव्या को बधाई देते हैं कि बधाई हो आपको, सरकारी जॉब मिल गई है। जितने भी यार दोस्त रिश्तेदार मिलने वाले, यहाँ तक कि पुलिस स्टाफ के लोग भी उन्हें बधाई देने के लिए आते थे। तो सत्यवान से पूछते थे कि मैडम कहाँ हैं, तो सत्यवान कहता था कि मैडम अंदर बैठी हुई हैं या बाहर बैठी हुई हैं। तो सभी लोग डायरेक्ट काव्या के पास जाते थे और उन्हें बधाई देते थे कि बधाई हो आपको, आप तो दरोगा बन चुकी। ये बात सत्यवान के लिए कुछ नागवार गुजरी। उन्होंने सोचा कि जो भी व्यक्ति आता है वो मेरी पत्नी के पास जाता है, हर व्यक्ति मेरी पत्नी की बड़ाई करता है, मेरी कोई बात नहीं करता, ना कोई इज्जत करता है। इसका मतलब है कि मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ नहीं हूं। अरे सारा पैसा मैंने खर्च किया है, मैंने रात दिन मेहनत करी है और मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, तब वो इस मुकाम पर पहुंची हैं। लेकिन कोई इंसान मेरी वैल्यू नहीं समझ रहा है। ये उनके दिमाग में बात घूमने लगी। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ऐसी पत्नी को नहीं रखूंगा जिसके सामने मेरी कोई इज्जत ना हो। सत्यवान डिसाइड कर लेता है कि मुझे इससे तलाक लेनी है और वह अपनी पत्नी पर आरोप कई लगा देता है, झूठे सांचे, और फिर वह तलाक लेने की जिद करने लगता है। तब काव्या कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो, हम तुम इतने प्रेम से रह रहे थे और तुमने इतनी मेहनत करके मुझे एक एक रुपए जोड़ करके पढ़ाया लिखाया, और जब मैं कामयाब हो गई, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, तो आप मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो, तलाक लेने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। काव्या अपने पति के हाथ जोड़ती है कि तुम मुझसे तलाक मत लो, मुझे मत छोड़ो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और जो नौकरी मेरी लगी है ये केवल तुम्हारी बदौलत लगी है। साथियों, आपने सोशल मीडिया पर बहुत ऐसी वीडियो देखी होंगी, बहुत घटनाएं देखी होंगी कि पत्नी के लिए पति जब पढ़ाता लिखाता है और उसे किसी मुकाम पर पहुंचा देता है, सरकारी टीचर बना देता है या कोई दरोगा
इंस्पेक्टर बना देता है या फिर डीएम एसडीएम बना देता है, तब वो पत्नियां अपने पति को छोड़ने का फैसला ले लेती हैं, उससे डिवोर्स देने का विचार बना लेती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि मैं सरकारी नौकर हूं और मेरा पति बेरोजगार है, छोटी सी नौकरी करता है, इसके साथ मेरी बेइज्जती होगी। लेकिन काव्या के दिमाग में ये कोई बात नहीं आई। काव्या सरकारी नौकर होते हुए भी, एक पुलिस दरोगा होते हुए भी वो अपने पति से प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़ रही है कि मुझे मत ठुकराओ, मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल मत करो, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। लेकिन सत्यवान के दिमाग में एक बात नहीं आती है और वो अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगा करके उससे तलाक ले लेता है। फिर काव्या जो होती है अपने पति के सदमे में डूब जाती है और बहुत टेंशन में रहने लगती है। इधर सत्यवान उस फैक्ट्री में काम करने लगता है और वो सोचती हैं कि चलो मेरा पति मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास जो नौकरी है ये मेरे पति की ही बदौलत है, लेकिन मैं इसे लगन से नौकरी को करूंगी, इस नौकरी पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। और वो अपनी मेहनत से, ईमानदारी से नौकरी करने लगती हैं। काव्या का ट्रांसफर उसी शहर में हो जाता है जहां उसका पति सत्यवान नौकरी करता था। पहले शहर में रह करके काव्या ने पढ़ाई की थी। तब काव्या एक दिन किसी केस की विवेचना के लिए सरकारी गाड़ी में बैठ करके, जो थाने की गाड़ी होती है उसमें बैठ करके विवेचना करने के लिए जा रही थी। तब उन्हें दोपहर में भूख लगती है। तब वो अपने ड्राइवर से कहती हैं कि अब दोपहर का वक्त है, पड़ोस में एक होटल है उस पर रुक लो और खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद आगे को चलेंगे। तब काव्या वहीं गाड़ी रुकवा करके और होटल में जब प्रवेश करती हैं तो क्या देखती हैं कि उन्हीं का जो पति सत्यवान था, जिससे उनका तलाक हो गया था, वो होटल में बर्तन मांज रहा था। और अपने पति को बर्तन मांजते हुए देख करके काव्या के होश उड़ जाते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और आंखों से टप टप आंसू जमीन पर गिरने लगते हैं। और सत्यवान जब अपनी पत्नी को देखता है तो वो नीचे को गर्दन कर लेता है और शर्म की वजह से ऊपर को गर्दन नहीं करता। तब काव्या वहीं अपने पति के पास बैठ जाती हैं और रोती हुई अपने पति से कहती हैं कि एक बात बताओ, जब तुमने हमसे तलाक लिया था उस समय तुम अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, 10,000 रुपये महीने कमा रहे थे और फिर तुम अकेले हो, क्या तुमने दूसरा विवाह कर लिया? सत्यवान कहता है कि मैंने विवाह नहीं किया है। फिर तुम्हें इतनी पैसों की क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसी कौन सी परेशानी तुम पर टूट गई? क्या परिस्थिति तुम्हारे ऊपर आ गई जो तुम इस होटल में बर्तन मांजने का काम कर रहे हो? अपनी पत्नी के मुख से ये शब्द सुनकर के सत्यवान बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और रोने लगता है और कहने लगता है कि मुझ पर बहुत बड़ी परेशानी आ गई, क्योंकि मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था उस फैक्ट्री में आग लग गई और वह फैक्ट्री जल करके खाक में मिल गई। अब मैं वहां से निकल आया, फिर दूसरी फैक्ट्री में गया। वहां जाने के बाद कुछ दिन मुझे काम मिला, लेकिन मेरे हाथ में चोट लग गई और फिर चोट की वजह से मैं वहां से, कंपनी ने मुझे निकाल दिया और फिर मैं घर चला आया। कुछ दिन घर पर रह करके पड़ा रहा, जो भी पैसा कमाया वो सब घर पर रह करके खा लिया, हाथ का इलाज कराया। लेकिन तब से मैं भटक रहा हूँ, नौकरी की तलाश में मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया, एक एक पैसे के लिए दुखी हो गया। तब मैंने विचार किया कि जीविका तो चलानी है। तब मैं इस होटल में आकर के काम की मैंने तलाश की तो मैनेजर ने कहा कि हर कार्य पे आदमी नियुक्त है, लेकिन बर्तन मांजने के लिए कोई लड़का नहीं है। अगर तुम बर्तन मांजने का कार्य कर सकते हो तो रह सकते हो। मैंने सोचा कि चलो बर्तन ही मांज लेते हैं। ये विचार करके मैं बर्तन मांज रहा हूँ, अपनी जीविका चला रहा हूँ। काव्या कहती हैं कि मैंने तुमसे पहले मना किया था कि मुझे अपने से दूर मत करो, क्योंकि मैं तुमसे अब भी उतना ही प्रेम करती हूँ जितना पहले करती थी, और तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुम्हारे दूर होने के बाद मैं 1 महीने सदमे में पड़ी रही, तुम्हारी याद करके तड़पती रही, लेकिन तुमने मेरी तरफ नहीं देखा। खैर कोई बात नहीं, बात मुझे ये बताओ, मेरे आज तक समझ में नहीं आई कि तुमने आखिर मुझसे तलाक क्यों ली थी। तब सत्यवान कहता है कि मैंने तलाक तो इसलिए ली थी
क्योंकि तुम जब दरोगा बन गई थी उस समय जो भी व्यक्ति आ रहा था वो केवल तुम्हें बधाई दे रहा था, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था और तुम्हारे सामने मेरी इज्जत बहुत कम हो रही थी। मुझे अपने आप पर गिलानी हो रही थी, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये बात अपने पति के मुंह से सुन करके काव्या कहती है कि तुमने बहुत गजब कर दिया। अगर तुम्हें ये लग रहा था कि हमारी बेइज्जती हो रही है, शर्मिंदगी तुम्हें महसूस हो रही थी, तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हारे खातिर इस नौकरी को भी छोड़ देती, लेकिन तुमसे कभी दूर नहीं होती और आज भी मैं तुमसे उतना ही प्रेम करती हूँ। लेकिन अब तुम ये बर्तन धोने का काम बंद कर दो। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहती हूँ। सत्यवान अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर के गर्दन शर्म से नीचे झुका लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ कैसे रह सकती हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। काव्या कहती हैं कि तुम मेरे लायक हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो गलत फहमियाँ थीं, जो तुम्हारे अंदर घृणा हो रही थी, बस उसी वजह से कहते हैं ना कि गलत फहमियों में पड़ने के बाद इंसान की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और वही हमारे साथ हुआ है। तुम्हारे अंदर जो गलत फहमी थी कि हमारी कोई इज्जत नहीं हो रही है, बस इसी वजह से तुमने हमसे तलाक लिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमारी तत्काल नौकरी लगी थी, इस वजह से सभी लोग हमें बधाई दे रहे थे, तुम्हारी नहीं लगी थी इसलिए तुम्हें नहीं दे रहे थे। पत्नी किसी अच्छे ओहदे पर पहुंच जाती है, किसी पोजीशन पहुंच जाती है, तो पति का भी सीना चौड़ा गर्व से होता है कि हमारी पत्नी इतनी अच्छी पोस्ट पर पहुंच गई है। लेकिन तुम्हारे अंदर ये गलत फहमियां कहां से आ गई? अब सब बातों को छोड़ो, अब मैं तुम्हारे साथ पुनः रहना चाहती हूँ, पुनः तुम्हारे साथ जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन सत्यवान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और काव्या अपने पति को बार बार समझाती है और उन्हें गाड़ी में बिठा करके घर ले जाती है, और वो लोग एक दूसरे के साथ पुनः दोबारा से अपनी जिंदगी को शुरू कर देते हैं और बड़े हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या काव्या ने सही किया, अपने पति को अपना लिया, या फिर सत्यवान ने सही किया या गलत किया? ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।